हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ललिता। तो आज मैंने आपको बताया था कि बीपीपीवी की एप्लेस मैन्यूवर और हम उसके बाद बात करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में। तो आज मैं बात करूंगी वही एक्सरसाइजेस के बारे में जिससे करने से आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम से हेल्प मिल सकती है और आप उससे पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं अगर आपको वर्टिगो हो रहा है बीपीपीवी की वजह से, या फिर आपको वर्टिगो हो भी रहा है तो भी आप ये, अगर बीपीपीवी की वजह से नहीं भी है तो भी आप ये एक्सरसाइजेस करके थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। जब तक कि रूट कॉज को नहीं सही करोगे तब तक वो पूरी तरह से नहीं सही होगा। तो अभी हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस के बारे में। तो पहली एक्सरसाइज है, हम ये 4 सेट ऑफ एक्सरसाइजेस हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहली है ब्रैंड ऑफ एक्सरसाइज, या इसको प्रोसीजर भी बोलते हैं, या दूसरी है आपकी काउस्थॉन कुक्सी एक्सरसाइजेस, थर्ड है आपकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड फोर्थ है मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम बात करें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में, उसमें क्या करोगे आप, लंबी सांस भरोगे नाक से, जैसे कि और फूंक मार के इसको बाहर छोड़ोगे, जो कि आपकी डबल टाइम लेगा। जितने में आपने सांस भरी है डबल टाइम में आप छोड़ोगे उसे। और आप ध्यान में रखना कि आप जब भी सांस लोगे आपका पेट फूलेगा, बाहर को आएगा, जो कि आप ये डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे आप अपना हाथ इसके ऊपर रख लेना करते समय और आप लंबी सांस लेना तो आपका पेट बाहर को फूलेगा, और जब छोड़ोगे, आप अगर मेरे हैंड मूवमेंट्स की तरफ फोकस कर रहे हो, जब मैं इसको हवा को छोड़ रही हूँ तो मेरा हाथ अंदर की तरफ जा रहा है। ये आपकी होगी फर्स्ट एक्सरसाइजेस, जो कि है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दूसरी मैंने आपको बताया कि मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। आप अपने घर पे कहीं पर भी एक चौक से लाइन मार्क कर लेना। जैसे अभी ये लाइन मार्क्ड है, मैं इसके ऊपर चल रही हूँ, अभी इससे ऐसे देख कर चलना है। ये देखो, पैर से पैर मिला के आपको एक स्ट्रेट लाइन में चलना है। इससे आप पूरी लाइन में आप 2 से 4 बार मतलब ऐसे घूम सकते हो। इससे आपका बैलेंस इंप्रूव होगा, ओवरऑल आपके इसमें चक्कर से हेल्प मिलेगी, मतलब आपको बैलेंस और चक्कर दोनों इंप्रूव होंगे। अगर हम थर्ड एक्सरसाइजेस के बारे में बात करें, वो है ब्रैंड डैरोफ एक्सरसाइजेस। ये एक मैन्यूवर है जिससे कि हम कोशिश करते हैं कि आपका जो क्रिस्टल गया था, मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि बीपीपीवी का क्या कॉज क्या है। उधर आपको मिल जाएगा कि आपका जो क्रिस्टल है वो आपको कैसे इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं। पहले हमने किया था एप्लेस मैन्यूवर, अभी हम बात कर रहे हैं ब्रैंड डैरोफ एक्सरसाइजेस के बारे में। इसमें आप खुद से कर सकते हो, कुछ नहीं चाहिए इसमें आपको। आप अपने कहीं पर भी बैठना, जैसे अभी मैं इधर बैठ रही हूँ, तो इधर बैठने के बाद क्या करना है, आपको अपना फेस आपको टिल्ट करना है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे टिल्ट करने के बाद आपको ऐसे करके लेट जाना है। लेटने के बाद आपको इसी पोजीशन में वेट करना है 45 टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको उठ जाना है ऐसे ही। अगर आप जब उठोगे, उसके बाद पहले हमने इधर रोटेट किया था, अभी सीधा करोगे इसे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इधर रोटेट करना है हेड आपका, वो भी 45 डिग्रीज तक। फिर आपको इधर की तरफ लेट जाना है, फिर आप इधर 45 टू 60 सेकेंड्स के लिए वेट करोगे, फिर आप ऐसे उठ जाओगे। यही प्रोसीजर आप 3 to 5 टाइम्स करोगे इन वन साइड, और आप इसको दिन में 3 से 5 बार कर सकते हो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके बीपीपीवी को ठीक करने में। और जो मैं आपको फोर्थ एक्सरसाइज बता रही हूँ, काउस्थॉन कुक्सी एक्सरसाइजेस, वो एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस हैं जिसमें कि हमारी काफ़ी एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं काउस्थॉन कुक्सी एक्सरसाइजेस के आई मूवमेंट्स में। तो उसमें हम क्या करेंगे, आप कोई भी अपनी या फिर फिंगर ले लेना, या फिर पेन ले लेना, या फिर कुछ भी पेंसिल ले लेना, उसको आपने ऐसे रखना है, ठीक है। और आपने इसको मूव करना है लेफ़्ट टू राइट। अब लेफ़्ट टू राइट जब मूव करोगे, उसमें आपकी गर्दन नहीं रोटेट होनी चाहिए, सिर्फ आपकी आइज़ मूव करनी चाहिए। अभी देखें मुझे, जैसे मैंने राइट साइड को पेन को घुमाया तो मेरी आइज़ राइट साइड को हैं। अभी मैं लेफ़्ट साइड में जा रही हूँ तो मेरी आइज़ लेफ़्ट साइड में है, इसमें मेरी गर्दन नहीं हिल रही है, ठीक है। ये लेफ़्ट टू राइट आप करोगे 3 से 5 बार। उसके बाद अप एंड डाउन, इसमें भी मेरी आइज़ मूव करेंगी, ना ही कि मेरा हेड।
ठीक है, ये आपकी हो गई आइज़ की मूवमेंट, लेफ़्ट टू राइट, साइड टू साइड और अप एंड डाउन। फिर आप क्या करोगे, इसको 3 फीट की दूरी पे रख के पास में लाओगे 1 फीट तक, लाइक दिस। फोकस करना है उसके पॉइंट पे आइज़ से और वहीं पे स्टॉप कर देना है। फिर 3 फीट से लाओगे 1 फीट तक। फोकस आपका पूरा उसके पॉइंट पे रहना चाहिए। ये आप करोगे, ये आपके एक सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी में ही आपका आता है हेड मूवमेंट्स। उसमें आप क्या करोगे, ये ही पेन को पकड़ के या फिर पेंसिल या फिर आप अपनी फिंगर से भी कर सकते हो। इसमें आप फिर आपकी हेड की मूवमेंट करोगे, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, फिर अप एंड डाउन। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मतलब साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, मतलब अपनी आइज़ की मूवमेंट को और अपनी हेड की मूवमेंट को। जैसे अभी हम साइड टू साइड कर रहे हैं तो उसमें आपकी आँखों के साथ साथ आपकी गर्दन भी मूव कर रही है। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट, ऐसे ही अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, मतलब आपके आइज़ के साथ साथ आपके हेड भी मूव कर रहा है। और उसके बाद आप क्या करोगे, अपने शोल्डर्स को श्रग करोगे, श्रग एंड रोटेट, श्रग एंड रोटेट, श्रग एंड रोटेट। ठीक है, अभी ये 3 कंपोनेंट्स हो गए, आपकी हेड मूवमेंट, आई मूवमेंट्स और आपके शोल्डर। अभी हम इन 3 कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे, मतलब अभी जैसे आपकी राइट साइड में जा रहे हैं हम या फिर अप साइड जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम ऊपर जा रहे हैं तो आपकी आइज़ भी जाएंगी, आपकी हेड भी जाएगा और आपके शोल्डर्स भी देखो श्रग हो रहे हैं। अगर हम अभी नीचे आ रहे हैं तो आपके नीचे शोल्डर आ गए, आइज़ नीचे आ गई और आपकी गर्दन नीचे आ गई। ऐसे लेफ़्ट टू राइट में गर्दन, शोल्डर और आपकी आइज़ तीनों ही मूव करेंगे। ठीक है, ये हमने ये तीनों चीज़ कंबाइन की। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये पेन ही लो, आप उसको नीचे रखोगे फिर उसको ऊपर उठाओगे, फिर नीचे रखोगे फिर ऊपर उठाओगे। यही फिर आपका साइड टू साइड ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद आप करोगे, इसके बाद क्या करोगे, आप खड़े होगे, उसके बाद अभी बैठोगे। इसमें आप आइज़ ओपन और आइज़ क्लोज दोनों करोगे, मतलब जैसे अभी आइज़ ओपन है तो ये 1 2 और ये 3 टाइम्स हुआ। ठीक है, फिर हम अभी ऐसे ही आइज़ क्लोज करके फ्रॉम स्टैंडिंग टू सिटिंग एंड देन फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग ये मूवमेंट्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप स्टैंडिंग में क्या करोगे, एक बॉल लोगे, उसको आपने अपने आई लेवल के ऊपर से उछालना है और उसके बाद कैच करना है, लाइक दिस। आपके आई लेवल के ऊपर होनी चाहिए ये बॉल। फिर आप दूसरी एक्सरसाइज में क्या करोगे, ये जो बॉल है इसको साइड टू साइड पकड़ेंगे आप। ठीक है, ऐसे। उसके बाद आपका क्या होगा, ये जो बॉल है इसको आप अपनी अंडर नी लेकर जाओगे ऐसे। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अभी नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस में आप क्या करोगे, आप एक स्टेयर्स देख लोगे, उसमें आपको मूविंग अप एंड मूविंग डाउन ये करना है। ठीक है, इसमें हमेशा किसी को पास में खड़े रखिए क्योंकि आपका बैलेंस इम्पेयर होता है, तो आप और ज़्यादा फॉल ना हो जाओ, रिस्क रहता है फॉल का, तो उसको हमेशा अपने साथ में रखिए किसी ना किसी बंदे को, या फिर आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, रैंप। ठीक है, अभी उसके बाद आपका क्या करना है, आपने एक स्लोप लेना है, जैसे कोई स्लोप है, आपने एक स्लोप लेना है। उसके बाद आपने एक स्लोप लेना है, उसके ऊपर आपने मूविंग अप एंड डाउन करना है। जैसे अभी ये स्लोप है, इसके ऊपर मैं मूविंग अप एंड मूविंग डाउन। ठीक है, मूविंग अप एंड मूविंग डाउन। अभी नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेज में क्या आएगा आपके पास, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में आपको क्या करना है, एक बॉल लेनी है, उसको थ्रो करना है और कैच करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको जैसे हम पहले कर रहे थे, और किसी पर्सन के साथ भी कर सकते हो, थ्रो एंड कैच। ये ध्यान रखना है, ये आपके आई मूवमेंट के ऊपर, आई बॉल के ऊपर होने चाहिए ये मूवमेंट।
ये अगर आप एक्सरसाइजेस करोगे तो आपको आपके बीपीपीवी और आपके बैलेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अगर फिर भी ना हो तो आप कांटेक्ट करिए higherphysio.com, उसमें आपको बेस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे। आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट से, और आप अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ उसके ऊपर, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप कांटेक्ट करिए higherphysio.com, डॉक्टर ललिता, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम है हम वीडियो कंसल्टेशन आपको फ्री देंगे, उसके बाद हम बात कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है उसमें आप